सभी को नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 तक हम कर चुके हैं। उसके लिए 4 वीडियो हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियोस देखो, उसके बाद 1.5 देखो। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, मैंने बहुत एक्सप्लेन कर करके आपको बताया है। ठीक है, और आज हम 1.5 एंड इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं हम, कोई एक सिंगल एग्जांपल या कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, सारा कर रहे हैं आप और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप ध्यान से इसको देखो और सीखने की कोशिश करो। लेकिन उससे पहले इससे पहले की वीडियोस देख लेना ताकि 1.4 तक आपको समझ आ जाए, तब आप 1.5 पर बढ़ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक्सपोनेंट्स की बात करने वाले हैं। एक्सपोनेंट्स की बात करने वाले हैं कि पावर के साथ में किस किस तरह की प्रॉपर्टीज लगती हैं। ठीक है, अच्छा इसमें मैं तुम्हें पहले ही पावर बता देता हूं। जो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। अगर ऐसा कभी होता है, दो सेम नंबर है, उनकी पावर अलग अलग हो, ए की पावर m ए की पावर n, तो होगा क्या? इसमें बेस तो यही रहेगा लेकिन इनकी पावर ऐड हो जाएगी। इनकी पावर ऐड हो जाएगी अगर मल्टीप्लाई हैं तो। दो रियल नंबर हैं। अच्छा, ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं हम? रियल नंबर्स। ठीक है ना, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ए की पावर m ए की पावर n, बेस सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएंगी अगर मल्टीप्लाई है तो। क्लियर? इसी तरह मैं इसमें सेकंड लिख देता हूं। हाँ, ए की पावर m ब्रैकेट पावर n। इसमें क्या होता है? बेस की पावर m और उसकी भी पावर n है। तो पावर की जब पावर होती है तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल है। जब इनके हम एग्जाम्पल लेंगे तो हम इनको और बेटर समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखो, थर्ड में क्या कहा गया है? ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। क्लियर? यहां पर ये क्या हो रहा है? यहां पर ये डिवाइड हो रहे हैं। बेस सेम है, बेस दोनों का a है, तो बेस वही रहेगा, पावर माइनस हो जाएगी। कौन सी? नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। कौन सी पावर माइनस हो जाएगी? नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, एक ये है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट की, ए की पावर m b की पावर m। देखो इसमें क्या है? बेस सेम नहीं है, इसमें पावर सेम है ना। इनके जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो सेम है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? अब पावर सेम रहेंगी और बेस, क्योंकि आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस मल्टीप्लाई होंगे, a b। ये पावर दोनों के लिए है। ये पावर दो a b मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम सिंगल टाइम एक ही रहेगी। ठीक है, देखो अगर इनका एग्जाम्पल लें, अब हम एक एक फॉर्मूला को, एक एक पावर को देखते हैं। जो फर्स्ट वाला हमने लिखा, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n, तो होता क्या है? पावर ऐड हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 5, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर क्या होगा? बेस सेम रहेगा, पावर प्लस हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 8 ऐसा बन जाएगा। क्लियर? सेकंड देखो, सेकंड में क्या है कि अगर पावर की पावर हो जाए, जैसे 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर है 4। क्लियर? तो ये कैसे होगा? देखो 2 की पावर 3, इसकी पावर 4, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 की पावर 4 नहीं बनेगा ये, क्योंकि यहां बेस सिर्फ ये है, ये इसका बेस और ये इसकी पावर नहीं है। ये बेस है, ये पावर है और ये उसकी पावर है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो 2 की पावर 4 3 = 12 होगा। ऐसे मत करना कि 3 की पावर 4 समझो और 3 3 9 9 9 81, ऐसा नहीं होगा। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। क्लियर? देखो नेक्स्ट, थर्ड में क्या था? अगर बेस सेम हो, डिवाइड हो, तो क्या होगा? तो बेस वही रहेगा और अगर ये दोनों आपस में डिवाइड हैं तो इनकी पावर माइनस हो जाएगी। जैसे यहां देखो
2 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 4। ठीक है, अब होगा क्या, बेस सेम है तो इनकी पावर आपस में माइनस हो जाएगी। 8 में से 4 बचा 4, 2 की पावर 4। ओके, एंड लास्ट वन इज फोर्थ पॉइंट। देखो फोर्थ यहां करा देता हूं। देखो इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए की पावर m बी की पावर m इक्वल्स टू बनेगा क्या, ए बी की पावर m, मतलब 2 की पावर 5। क्लियर। नेक्स्ट है 3 की पावर 5। यहां देखो बेस सेम नहीं है इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, यहां बेस सेम है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा है। तो यहां पर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो पावर सेम है तो पावर एक सिंगल टाइम वही रहेगी, बेस आपस में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही होंगे। 3 2 जा 6, तो 6 की पावर 5। ठीक है, चारों प्रॉपर्टीज देखो, आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यही वाली प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे डायरेक्ट। ठीक है ना। अब इसमें देखिए 1 ए की पावर n, अब इसका क्या होगा, देखो 1 ए की पावर n, इसका क्या होगा, ध्यान से देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 0 लिख सकते हैं। किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर होगा 1, किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर 5 4 2 3 किसी का भी अगर पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 ही होता है। तो हमने एक को क्या लिखा, ए की पावर 0, क्योंकि इधर ए बेस है इसलिए हमने यहां भी बेस ए ही लिया है, और यहां क्या है, ए की पावर n। ठीक है, अब देखो बेस सेम है ए, तो पावर क्या हो जाएगी नीचे वाली माइनस, 0 हटाएंगे तो पावर बनेगी ये ए की पावर -n। तो अगर ये वाला हो 1 अपॉन में ए की पावर n, तो इसका तुम डायरेक्ट लिख दिया करो n। ये याद रखना कि कैसे बना, यहां से सीख लो ऐसे बना है, लेकिन अभी डायरेक्ट ऐसा लर्न करना है हमें, ऐसा ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो 1 की पावर 1 अपॉन में ए की पावर n, तो ए की पावर -n, ऐसे हम इसको लिखेंगे। क्लियर। ठीक है, अच्छा और कहीं पहले से पावर माइनस में हो तो उसको 1 अपॉन में करके पावर प्लस में भी की जा सकती है। ठीक है, इसको भी यूज करेंगे। अब इसमें देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले उन एग्जांपल को ही कर लेते हैं। देखो एक तो इसमें ये है 17 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17 पावर -5। देखो ध्यान से, बेस सेम है तो बेस वो ही रहेगा, पावर आपस में प्लस हो जाएंगी, लेकिन जो इनके साथ में साइन है वो तो रहेगा, पावर प्लस हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो 2 - 5 17 की पावर -3, 17 की पावर -3। अच्छा मैंने कहा ना किसकी पावर माइनस में हो तो उसको 1 अपॉन में करके पावर प्लस में की जा सकती है। यहां देखो माइनस में थी, इसको रेसिप्रोकल कर दो नंबर को 1/17, तो ये 3 पावर प्लस में हो गई है। ठीक है, इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली बात है, अगर ऑलरेडी माइनस हो तो हमारा फॉर्मूला तो प्लस कहता है ना, तो पहले प्लस लिखो, उस वक्त प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जो भी पावर आएगी माइनस में है तो उसको 1 अपॉन में करके प्लस में की जा सकती है पावर। क्लियर, ये इसका फर्स्ट का। सेकंड का देखो, इसी में ही बुक में सेकंड एग्जांपल है 5 पावर 2 पावर -7। देखो अब पावर की पावर है तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो 7 2 14 -14 आ गया। और अगर इसको प्लस में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में पावर 14। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें कि ये क्वेश्चन है 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1/3। इसको सॉल्व करना है, बेस सेम है, सेम रहेगा, पावर प्लस हो जाएंगी, 2/3 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम लेके सेम रहेगा, 2 और प्लस 1 ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 1 3/3, 3 से 3 कट, 2 की पावर 1, आंसर 2। क्लियर। ये अगर फ्रैक्शन में है कोई बात नहीं, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, प्लस तो प्लस। क्लियर। चलो अच्छा, इसमें तुम्हें एक चीज और देखना है
ये भी आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें काम आएगा कि अगर ये जो रेडिकल के अंदर ये नंबर होता है, कुछ नहीं है तो 2 है, मतलब स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट और फोर्थ रूट जो भी है, ये अगर हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पावर 1/n। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ये, तो इसकी कैसे लिखेंगे पावर? यहां कुछ नहीं है तो 2 है, 2 का मतलब होता है 5 की पावर 1/2, 5 पावर 1/2। ये इसका ही मतलब होता है। स्क्वायर रूट का एक्चुअल मतलब ये होता है कि पावर 1/2। क्लियर? अगर यहां 3 लिखा होता तो हम यहां 3 कर देते, यहां 4 लिखा होता तो हम यहां 4 कर देते। क्लियर है ना? लेकिन 1/ फिर पावर आएगी। ठीक है भाई? इसमें देखो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, a पावर m/n, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? पावर ऑलरेडी 1/n है, m/n है, तो इसका मतलब क्या हुआ? a की पावर m तो है, और ये जो 1/n है इसको ऐसा भी तो सोच सकते हैं हम, m मल्टीप्लाई 1/n। ठीक है, तो 1/n का मतलब क्या हुआ कि जरूर इस पर रूट है n नंबर का क्यूबिक रूट है, स्क्वायर रूट है, वो तो इस नंबर से पता लगेगा, a अंदर आएगा। अच्छा, ये जो पावर m है इसको हम यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? इस पावर को हम यहां भी लिख सकते हैं, या अंदर ना लिखकर इसी को ही, पहले मैं लिख देता हूं, इसको हम यहां भी लिख सकते हैं, या इसी को बाहर, बिल्कुल बाहर भी लिख सकते हैं, आंसर फिर भी सेम ही रहेगा। क्लियर? ये थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा कि एक बार पावर रूट के अंदर ले रहे हैं या सबकी होल पावर कर रहे हैं तो आंसर कैसे सेम होगा। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है 4 पावर 5/2, ये हमने लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर पावर 1/2 है, 5 को अगर छोड़ दें, 1/2 है, तो मतलब स्क्वायर रूट है। 1/2 का काम हो गया, स्क्वायर रूट है। ठीक है ना? और ये जो पावर 5 है, या तो हम इसको पावर 5 यहां भी लिख सकते हैं, या ये जो हमने यहां करा है सबकी पावर भी 5 लिख सकते हैं। दोनों में ही आंसर ठीक आएगा। देख लेते हैं एक बार आंसर। इसको देखो, अगर ये 5 टाइम है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4, 5 टाइम कर दिया। देखो पेयर बनाओ, 1 2, तो एक पेयर से एक बाहर, दूसरे पेयर से दूसरा बाहर, अंदर क्या बचा? √4, एंड √4 में से क्या बाहर आता है? इस 4 को हम 2/2 लिख दें तो एक पेयर इसका भी बन गया। आंसर कितना है? 4 4 = 16, 2 = 32। आंसर आया 32। क्लियर? अब ये वाला देखते हैं, हमने अगर ऐसा करा है तो इसका क्या आएगा? √4 है, √4 है तो √4 में से 2 बाहर आएगा। पावर कितनी है? 5, तो 2 की पावर 5, 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16, 2 = 32। आंसर अब भी देखो 32 ही आया है। क्लियर? तो एक ये फॉर्मूला भी ध्यान से देखना। अब एग्जाम्पल 20 है, ये कर लेते हैं। एग्जाम्पल 20, इसमें सिंप्लीफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है क्या? 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3। ठीक है, यही है। हाँ यही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएंगी। पावर प्लस कर दो, एलसीएम 3 आएगा, 2 + 1 तो 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कट, 2 की पावर 1 मीन्स 2। अभी हमने लास्ट किया भी था, है ना? एक ये आ गया। चलो इसी का सेकंड पार्ट देखो, इजी है। सेकंड पार्ट में क्या है इसका? 3 पावर 1/5 और पावर 4, ये है। क्लियर है? देखो पावर की पावर मीन्स पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4/5, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड। इसका थर्ड क्वेश्चन है 7 पावर 1/5 अपॉन 7 पावर 1/3। ध्यान से देखो, बेस सेम है
तो इसलिए 7 रहेगा, पावर नीचे वाली माइनस होगी डिवाइड वाली, तो 1/5 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेके करेंगे इसको, है ना। एलसीएम लिख दो, यहाँ कर देता हूँ 1/5 पावर 1/3, एलसीएम 15, 5 3 15, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखो 5 में 3 -2/15 ये बचा, तो 7 की पावर कितनी आ गई, -2/15, ये ही आपका आंसर है। चलो इसका फोर्थ पॉइंट देखो, इसका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है 13 पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 17 पावर 1/5, ठीक है, यही है ना। अब इसमें देखो पावर, इसमें बेस अलग है तो ये फॉर्मूलाज नहीं लगेंगे, लेकिन इसमें पावर सेम है, तो पावर सेम है तो इसका मतलब बेस मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई, और पावर ये एक बार 1/5 है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2 to 1, ठीक है, 2 to 1 पावर 1/5, तो ये इसका आंसर है। ब्रैकेट हम नहीं लिखेंगे, ये देखो ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 1.5 इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 64 पावर 1/2, इसको सिंप्लीफाई करना है ना। तो ध्यान से देखो 64 को अगर मैं फैक्टर करूं 64 के, वैसे तुम्हें आता होगा 32, 16, 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 जब 1 आता है तो ये हो गया फिनिश। तो अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको मैं यहां देखो, ठीक है। अब ये 2 6 बार है तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, है ना। तो मैं 64 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, ऑलरेडी पावर है 1/2, पावर के साथ पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको देखो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 3 ज़ा 6, 3 पर जाएगा, 3 1 ज़ा 3, तो पावर कितना बचेगा 3। इसको इससे कट करो 3, क्लियर। तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है 8। देखो ध्यान से, देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है 32 पावर 1/5। 32 का फैक्टराइज करेंगे, 2 16 पर जाएगा, 2 8 पर जाएगा, फिर 2 से हो सकता है, 4 पर जाएगा, फिर 2 से हो सकता है, 2 पर जाएगा, 2 से हो सकता है, 1 पर जाएगा। तो 2 कितनी बार है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी बार है, 5 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम है ना। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और ऑलरेडी पावर क्या है 1/5, क्लियर। 5 से 5 का 1 आएगा, मीन्स 2, इसका आंसर कितना है 2, क्लियर। देखो नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट कितना है, 125 पावर 1/3, 125 पावर 1/3, 125 पे फैक्टर करो, कितने पर कट होगा, 2 से तो कट होगा नहीं, 5 से हो सकता है। 5 को देखो डिवाइड कर लो, सिंपली डिवाइड कर लो, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25। अब देखो फिर 5 से करो, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करो 1, तो 5 कितने टाइम आया है 3 टाइम, कितनी बार आया है 3 बार, ठीक है। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और ऑलरेडी पावर कितनी है 1/3, ऑलरेडी पावर 1/3 है ना। 3 से 3 कट, 5 की पावर 1 मीन्स 5, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। पहले ये फैक्टराइज आपको करके दिखाना है, उसकी पावर लिखनी है 5 की पावर 3, 1/3 ऑलरेडी है तो पावर मल्टीप्लाइज हो जाएंगी, और फिर बाद में देखो 5 की पावर 1 बराबर 5। अच्छा, इसमें अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ आते कि लाइन ये भी इंक्लूड कर सकते हो, ये 5 की पावर 3 आया और 1/3 ऑलरेडी है,
फिर यहां पर ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 9 पावर 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो अब ये 9 के फैक्टर अगर हम करेंगे 3 3 से 9 तो 2 बार 3, मतलब 9 के फैक्टर में क्या है 3 की पावर 2। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, और पावर ऑलरेडी क्या है 3/2। अब ये जो पावर आपस में क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कट पावर 3, तो 3 की पावर 3 सॉल्व कर लो। कितना बचा 3 3 9, 9 3 27, कितना बचा 27। ठीक है, अच्छा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें वो भी देखो। यहां हमने कौन सी प्रॉपर्टी करी यूज, a की पावर m पावर n, मतलब a की पावर m और n मल्टीप्लाई है आपस में, वही करा ना, पावर की पावर हो तो इनको मल्टीप्लाई करना है, बस इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है। क्लियर है? देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड पार्ट है कि 32 पावर 2/5। 32 को फैक्टर करो, 32 के फैक्टर अभी करे थे 2 की पावर 5 है ना, 32 के फैक्टर भी करे 2 की पावर 5, और ये 2/5 ऑलरेडी है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से 5 का 2 बचा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, ये इसका आंसर है। क्लियर है? सिंपल है, वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम यहां भी। क्लियर है? देखो इसका थर्ड पार्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 16 पावर 3/4। 16 के फैक्टर करो, 2 से डिवाइड करेंगे 8 पर जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 पर जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 पर जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 पर जाएगा। तो 2 कितने टाइम है 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 16 को। अब 3/4 पहले से है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 से 4 कट, 2 की पावर 3, इसको सॉल्व कर लो, 2 2 4 2 8, आंसर, ये इसका आंसर है। क्लियर? ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 125 पावर -1/3। ठीक है ना, 125 पावर -1/3। अच्छा, अगर पावर माइनस में हो तो उसको प्लस करने का क्या फॉर्मूला है, ऊपर 1 लगाओ, ये पावर हो गई प्लस, पावर प्लस हो गई ना। फॉर्मूला कौन सी इसमें प्रॉपर्टी यूज करिए कि अगर a की पावर माइनस में n हो तो 1/ इसी पावर को नीचे बेस में ले जाएंगे तो माइनस की पावर प्लस की पावर में बदल जाएगी। ठीक है, ऊपर 1/ कर देंगे। क्लियर? ऐसे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 125 फैक्टर करो, वही 5 पे जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1, तो 5 कितनी बार है 3 टाइम्स, तो 5 की पावर 3। क्लियर? ऊपर 1 है और इधर 5 की पावर 3, और ऑलरेडी पावर कितनी है 1/3। अब देखो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 से 5 कट, तो 1/5 आंसर ये है। या इसको तो माइनस में भी कर सकते हो, इसको इस आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं, या 5 की पावर -1 ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जब दोबारा ऊपर जाएगा पावर माइनस में हो जाएगी ना, लेकिन आपकी बुक में यहां तक है। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1/5। सिंप्लीफाई करना है। देखो बेस सेम है तो बेस वही रहेगा, पावर प्लस हो जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं
ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n, तो m प्लस n हो जाएगा, पावर प्लस हो गई है। ठीक है, अब इसको प्लस कैसे करना है देखो, मैं साइड में कर देता हूं अलग से। एलसीएम 5, 3 को इससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को इस एलसीएम से डिवाइड करो, 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 5 को 15 से डिवाइड करो, 15 को 5 से डिवाइड करो 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, कितना आया 13/15। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 13/15। इसको चाहो तो यहीं कर दो साथ में, या अलग से भी कर सकते हो। तो 2 की पावर 13/15, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 1 पावर 3 एंड इसकी होल पावर कितनी है 7, ये है, देखो ध्यान से। अब ये जो 7 पावर है ना, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो 1 की पावर 7 हो या कितनी भी हो, 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस ये 3 की पावर 3 प्लस 7 भी है ना। तो अब इसको आगे सॉल्व करो, पावर की पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 21 है ना, और इसको अगर ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो 3 की पावर -21, ठीक है ना, ये प्लस में है, ऊपर जाएगी तो -21। अब देखो यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, एक तो ये वाली कि a की पावर m हो, उसकी पावर n हो, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक बात, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, 1 a की पावर n है, और अगर इसको ऊपर लिखना चाहते हैं तो a की पावर -n हो जाएगी। ये दो प्रॉपर्टी हमने यूज करी हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन है, और इसका हमने सेकंड पार्ट कर लिया ना, थर्ड पार्ट देखो, इसमें क्या करा है, 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4, ये वाला। ठीक है, देखो बेस सेम है, पावर है, तो वो क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a की पावर m, a की पावर n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस, तो वही हम यहां करेंगे, 11 ये पावर हो गई माइनस। क्लियर, अब इनका एलसीएम लेंगे, हम यही ले लेते हैं इस बार, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2, 2 1 जा 2, माइनस 4 को 4 से करेंगे 1, 1 1 जा 1, तो कितनी आई 11, 2 में से 1 हटा दो, 1/4, 11 पावर 1/4, ये इसका आंसर है। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी यूज करिए, ये वाली। नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 7 पावर 1/2, 8 पावर 1/2, ये है। ठीक है, बेस तो सेम है नहीं, लेकिन इसकी हमें पावर सेम दिख रही है, तो हम यहां कौन सा फॉर्मूला, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a की पावर m, b की पावर m मल्टीप्लाई, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो होगा क्या, जो ये बेस है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर वो ही सिंगल रहेगी। क्लियर, और ये दोनों के लिए पावर है, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, वरना अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ b की पावर है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब यहां देखो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 8, पावर 1/2 ही रहेगी। आगे देखो 7 8 जा 56, पावर 1/2 आंसर। तो अभी हमने कंप्लीट की एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, इस तरह हमारा 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। हम आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा एंड आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट करो, ठीक है, एंड जल्दी ही आपको एक नंबर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप उस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ में। बाय।